नहीं नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला है, नेटवर्थ नहीं बोली मैं। ओके। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना। सेम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट। इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। अगर तुम भी SSPL कंपनी में जाना चाहते हो या फिर पहले ही जाकर वहाँ पर फंस चुके हो तो सावधान हो जाओ। इस वीडियो में SSPL के बारे में हर वह जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक एक चीज़ एकदम डिटेल में बताऊँगा कि SSPL कंपनी कैसे काम करती है और लोगों के साथ कैसे स्कैम करती है, और अगर तुम वहाँ फंस चुके हो तो अपने पैसे वापस कैसे पा सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यह घटना हो चुका है। मैं खुद वहाँ पर गया था और मेरे साथ जो जो घटनाएं हुआ है वह सभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे एक दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी जॉब बहुत ही अच्छी जगह लगी है। वो महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा है। अब इतना सुनने के बाद कोई भी पूछेगा कि वह क्या काम करता है और उस कंपनी का नाम क्या है, और ठीक मैंने भी उससे पूछा। इस पर वह कहता है कि कंपनी का नाम जुबिलिएंट है और उसमें दवा पैक करने का काम होता है। यह कहते हुए वो मुझे कन्विंस करने लगता है कि आ जाओ, सिर्फ एक ही जगह खाली है। अब वो मेरा थोड़ा क्लोज दोस्त था, इसलिए उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं किया और जल्दी विश्वास कर लिया। मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। अब जैसे ही मैं उसके पास जाने के लिए तैयार होता हूँ, वह मुझसे 15,000 रुपये का डिमांड करने लगता है कि यह पैसे वहाँ पर आने और खाने के लगेंगे, सिर्फ एक ही बार लगेंगे, इसके बाद नहीं लगेंगे, और सिर्फ 1 महीने का ही बात तो है, उसके बाद तुम्हारा सैलरी तो आ ही जाएगा। फिर मैंने भी सोचा कि चलो इतना बोल रहा है तो ठीक ही है, 1 महीने में मेरा पैसा तो वापस आ ही जाएगा। मैं जहाँ गया था दोस्तों, उस शहर का नाम गजरावा था जो उत्तर प्रदेश की अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ जाने के बाद पहले दिन मुझे एक अलग रूम पर ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर अगले दिन वह मुझे उनके ऑफिस ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं। जब मैं अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर उनका कोई सर बैठा होता है जो मुझसे इंटरव्यू लेता है। वो मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं उसका आंसर नहीं दे पाता, और इस पर वह मेरे डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए बाहर जाने को कहता है और मैं अपना डॉक्यूमेंट लेकर बाहर चला जाता हूँ। अब मेरा दोस्त बाहर ही होता है जो मुझे फिर से अंदर लाता है और उस आदमी को कन्विंस करने लगता है। यह सब उनका ड्रामा होता है कि उन पर कोई शक न करे कि वहाँ पर स्कैम चल रहा है, और फिर वह उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगता है। इस पर वह आदमी मुझसे बोलता है कि पैसे लाए हो? मैंने कहा हाँ, और वह मुझसे पैसे ले लेता है। उसके बाद मुझे एक दूसरे रूम पर ले जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे लड़के होते हैं। वह लोग वहाँ पर शहरों में बहुत सारे रूम रेंट पर लिए होते हैं और लड़कों को झूठ बोलकर बुलाते हैं। जब मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि कंपनी कब चलना है, तब वह कहता है कि 1 हफ्ते तक तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद कंपनी जाएंगे, तब तक वह मेरे साथ ही रहेगा। फिर मैं सोचा चलो 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग दे लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेनिंग ले जाता है जो एक बहुत ही बड़ा हॉल जैसा होता है, और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं, करीब 500-600 के आसपास। यह देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ पर 15 साल से 60 साल तक के लोग थे। और फिर कुछ देर बाद उनके कोई सर आते हैं और उनके आते ही मानो जैसे भूचाल आ गया हो। सभी लोग उसके पैर ऐसे छू रहे थे जैसे वही हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया हो। फिर वह स्टेज पर जाता है और स्पीच देना शुरू कर देता है कि कैसे एक समय पर वह हमारी तरह बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन फिर कोई इस कंपनी के बारे में उसे बताता है और आज वह एक अमीर और एक सक्सेसफुल आदमी बन गया है। उसके पास महंगी कारें हैं, अनगिनत फ्लैट हैं और देश विदेश घूमता रहता है। और इसी तरह से हर सुबह मुझे ट्रेनिंग अटेंड कराता है, और हर रोज़ उनके कोई ना कोई सर आते थे और ऐसे ही अपनी दुख भरी कहानी सुनाते थे और वहाँ के सभी लोगों को मोटिवेट करते थे। वहाँ पर तुम्हारे मन में जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा उससे पहले ही उसके बारे में तुम्हें मोटिवेट कर देंगे ताकि तुम उनसे कुछ सवाल जवाब ना करो। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल उठता था कि वहाँ पर सिर्फ मोटिवेट ही कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन काम क्या करना है इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वो अपने कंपनी के नाम भी नहीं लेते थे ताकि लोगों को उसके बारे में पता ना चले। लेकिन एक दिन ऐसे ही उनका कोई सर आता है और उसके टाई पर लिखा होता है SSPL, और मैं उस दिन जब रूम पर आया तब SSPL को यूट्यूब पर सर्च किया, जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। यह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग से मिलकर काम करती है। इसमें महीने का कोई भी पैसा नहीं आता है। अब जितने भी लड़के अपने नीचे जोड़ेंगे तब आपको कुछ कमीशन मिलेगा। सब कुछ समझने के बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे कंपनी के नाम SSPL है
और यह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। भले ही वह वहाँ पर 7 महीने से रह रहा था, लेकिन उसको भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसको भी गुमराह करके रखा गया था। फिर मैं उससे उसका आईडी पासवर्ड मांगा कि इसमें एक आईडी पासवर्ड भी मिलता है, लेकिन वो आईडी पासवर्ड उसके पास नहीं था, उसके अपलाइन के पास था, जो उसे देने से मना कर दिया था। 1 हफ्ते होने के बाद वो लोग मेरा विजन क्लियर करने के लिए मेरे रूम पर आए और इस कंपनी के नाम और यह कैसे काम करती है इसके बारे में सब कुछ बताने लगे कि इसमें झूठ बोलकर लड़कों को बुलाना है और उनसे पैसे लेने हैं, और अगर तुम ऐसा करते हो तो वो लोग तुम्हारे नीचे जुड़ते जाएंगे और तुम्हारा लेवल भी बढ़ता जाएगा, और ऐसे करते करते सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड, डायमंड से रूबी बन जाओगे, और तब तुम्हें कंपनी की तरफ से घर, कार और देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा। वह तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। वह तुम्हें कहेंगे कि इसमें सिर्फ 1 साल या फिर 2 साल दे दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा। लेकिन असल में दोस्तों यह सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, असल में यह बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इस काम को नहीं करना है और मुझे मेरे पैसे चाहिए। जब मैं अपने पैसे का नाम लिया तब वो लोग मुझे डराने धमकाने लगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भी वही किया। मैंने उन्हें बोला कि अगर वो मेरे पैसे नहीं देते हैं तो मैं मीडिया वालों को बुलाऊंगा, वहाँ के पुलिस स्टेशन पर जाऊँगा। लेकिन वहाँ भी अपना पकड़ जमाए हुए होते हैं। और फिर मैंने बोला कि अगर वो मेरे पैसे नहीं देते हैं तब मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर उनकी शिकायत करूँगा, और अगर फिर भी नहीं देते हैं तो जो तुम्हें बुलाया है उसको डराओ धमकाओ कि अगर वो तुम्हारा पैसा नहीं दिलवाता है तो तुम उसके घर पर जाकर बता दोगे और उससे ही पैसा लोगे। फिर देखना वो लोग तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने पैसे लेकर आना, क्योंकि वो लोग थोड़े ही पैसे देंगे और बोलेंगे कि घर जाओ, उसके बाद वो भेज देंगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने घर पर आ जाते हो वो तुम्हें 1 भी रुपये नहीं भेजेंगे। दोस्तों जितना हो सके उतना इन फ्रॉड करने वाली कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करो, ताकि इन फ्रॉड करने वाली कंपनियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और लोग इससे अवेयरनेस हो सके। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।